Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we'll discuss elbow joint. It is very important joint of upper limb. तो किसी भी जॉइंट को हम किन हेडिंग्स के अंडर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, देन टाइप ऑफ द जॉइंट, आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द जॉइंट, लिगामेंट्स, रिलेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ दैट जॉइंट. किसी भी जॉइंट की यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्बो जॉइंट, देन ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, movements of the joint, applied anatomy, और लास्टली वी विल डू द रेडियोलॉजी दैट द एक्सरेज. सो किसी भी जॉइंट को आप ऐसे ही अटेम्प्ट करिए अंडर दीज हेडिंग्स ताकि कोई हेडिंग आपका मिस ना हो एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स. सो उससे पहले मेन जॉइंट तक आने से पहले हम थोड़ा सा बोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. हेयर वी हैव द ह्यूमरस. अब ह्यूमरस में देखिए लोअर एंड, अगर हम लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस देखें, दिस इज एंटीरियर साइड, this one is the posterior side. Now on the anterior side you can appreciate the medial epicondyle, then we have lateral epicondyle, we have the trochlea, this is trochlea, and lateral one is capitulum. Then trochlea के ऊपर we have the coronoid fossa, capitulum के ऊपर we have the radial fossa. पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखें, डोर्सल साइड से लोअर एंड ऑफ द अल्ना, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस. सो वी हैव द मीडियल एपिकोंडाइल, वी हैव लेटरल एपिकोंडाइल, सेम दिस इज द ट्रोक्लिया, एंड वी हैव द ओलिगोनोन फोसा. नाउ अपर डायग्राम में वी हैव रेडियस एंड वी हैव अल्ना, रेडियस एंड अल्ना. सो अल्ना की ऊपर होती है द ओलिगोनोन प्रोसेस, देन ट्रोक्लियर नोच, देन रेडियस का वी हैव द हेड. अल्ना के एक प्रोसेस है दैट इज द कोरोनॉइड प्रोसेस, पोस्टीरियर मोस्ट इज द ओलिगोनोन प्रोसेस, एंड हियर इज द कोरोनॉइड प्रोसेस. इन बिटवीन दीज टू वी हैव द ट्रोक्लिया. सो ये बार बार हम वर्ड्स बोलेंगे इसलिए मैंने ये आपको रिवाइज करवाया. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, द एल्बो जॉइंट is joint between the lower end of the humerus and the upper end of radius and ulna. So lower end of the humerus and the upper end of radius and ulna. So तीन बोन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. लोकेशन, अगर हम इसको टोपोग्राफी देखें, इसकी सरफेस नोट में देखें स्किन के ऊपर, तो इफ वी ज्वाइन द लाइन दैट इज द मीडियल एपिकोंडाइल विद लेटरल एपिकोंडाइल, देन बिलो दिस लाइन, इस लाइन से अबाउट 2 सेंटीमीटर नीचे we have the joint. Type of the joint, first हमने बोला था हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. दिस इज द टाइप ऑफ द जॉइंट. इट इज साइनोबियल जॉइंट. जब भी साइनोबियल जॉइंट होता है इसकी वेराइटीज होती हैं. सो इट इज हिंज टाइप. सो हिंज टाइप साइनोबियल जॉइंट. इट इज कंपाउंड जॉइंट. वाई? बिकॉज मोर देन 2 बोन्स, 3 बोन्स के जंक्शन से ये जॉइंट बनता है. दैट इज द ह्यूमरस, लेटरल इज रेडियस, मीडियल लेयर इज अल्ना. सो 3 बोन्स कनेक्ट करती हैं. अगर 3 बोन्स कनेक्ट करती हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं. इट इज कॉम्प्लेक्स जॉइंट बिकॉज इसमें एक फैट होता है, साइनोबियल फैट पैड, उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जॉइंट है. सो द एल्बो जॉइंट इज साइनोबियल जॉइंट ऑफ हिंज वैरायटी. इट इज कंपाउंड जॉइंट एंड द कॉम्प्लेक्स जॉइंट. सो हिंज जॉइंट की जब हम मूवमेंट करेंगे, हिंज बर्ड इस इंस्ट्रूमेंट से, स्ट्रक्चर से आया. दिस इज नोन एज हिंज. सो हिंज वैरायटी नाम यहाँ से है. तो आर्टिकुलर सर्फेसेस, सो आर्टिकुलर सर्फेसेस आर क्वाइट इजी. जो भी बोन्स आसपास होती हैं उनके आर्टिकुलर सर्फेस होती है. सो अपर साइड वी हैव द ह्यूमरस, दैट इज द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस. सो लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, वी नो दिस इज द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया. एंड लोअर साइड वी हैव 2 बोन्स. दीज आर द हेड ऑफ द रेडियस and the trochlea process or trochlear notch of the ulna. So trochlear notch of the ulna will articulate with the trochlea on the lower end of the humerus, and head of the radius will articulate with the capitulum. So in this way we have upper and lower end of the articular surfaces. अगर एल्बो जॉइंट की बात करें, लास्ट स्लाइड से देखें, यहाँ भी देख लें हम, वी हैव द ह्यूमरस,
we have radius, and we have ulna. So we have the joint between humerus and the ulna, that is humero-ulnar joint, and second joint is the humero-radial. So elbow joint, actually दो joint को combination को बोलते हैं, this is humero-ulnar and humero-radial joint. So what is cubital articulation? This is the question. Cubital fossa, articulation are the bones. जो भी यहाँ पे joints हैं उन सबको मिला के बोलते हैं cubital articulation. That means joint between the humerus and radius, humero-radial joint. Then joint between the ulna and humerus, humero-ulnar joint, two joints. So humero-ulnar joint, humero-radial joint, and the superior proximal और superior radio-ulnar joint. इन तीन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्यूबिटल आर्टिकुलेशन. हमने बोला आर्टिकुलर सर्फेसेस हैं. आर्टिकुलर सर्फेसेस हमने बात की. लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस में बात करें तो दिस इज द कैपिचुलम इज आर्टिकुलर, हेड ऑफ रेडियस के साथ आर्टिकुलेशन करता है. देन द ट्रोक्लिया इज आर्टिकुलर, it is articulating with the trochlear process of the ulna. So other surfaces are the non-articular. So you can appreciate the fossa, that is the on posterior side. This is posterior dorsal side and this is anterior side. On posterior side we have the fossa. This is olignon fossa. Olignon fossa ulna की olignon process full extension में इसमें फिट होती है. So इसका काम ये है, ये नॉन आर्टिकुलर है. Then we have the coronoid fossa, ट्रोक्लिया के ऊपर. दिस इज द coronoid fossa. इट इज आल्सो नॉन आर्टिकुलर. जब अल्ना को फ्लेक्स करते हैं तो coronoid प्रोसेस यहाँ पर प्रेजेंट होती है. देन वी हैव द रेडियल फोसा, दैट इज दिस. दिस इज द रेडियल फोसा above the capitulum. Radial head will be present at the time of full flexion. So all these fossas, that is olignon fossa, coronoid fossa and the radial fossa, they are non-articular. So these are MCQ question. Now ligaments, हर joint के ligament होते हैं. If this is synovial joint, we know first of all always fibrous capsule. Then we have medial and lateral collateral ligaments. So medially we have ulna. So medial वाला होगा ulnar collateral ligament. Laterally we have the radius. So lateral is known as radial collateral ligament. The fibrous capsule, also known as the capsular ligament. So synovial joint में हमेशा हम सबसे पहले fibrous capsule बोलते हैं. Fibrous capsule will enclose the fibrous sac, that is the synovial cavity. synovial sac को ये enclose करके रखेगा. जहाँ जहाँ capsule होता है इसके underline we have the synovial membrane. इसके साथ साथ synovial membrane होती है. Now attachment of the capsule. अगर मैं upper side देखें, the upper bone was the humerus, lower end of the humerus. So anteriorly it is attached to the anterior surface. It is attached to the anterior surface of medial epicondyle. अगर आगे से बात करूं, this is anterior side, this one is posterior side of the humerus. So anteriorly it is attached to the anterior surface of the medial epicondyle. Then it will enclose, it will cover the fossas. दोनों fossa को cover करेगा. हमने दो fossas की बात की थी, that is the coronoid fossa and radial fossa. दोनों को cover करेगा till the lateral epicondyle. So like this, anteriorly we have the capsular ligament or the fibrous capsule. Posteriorly again एक fossa था, वो भी non articular था. Posteriorly it will enclose the olignon fossa. So in this way you can appreciate all the fossas are under the fibrous ligament. So fibrous ligament ऐसे present होता है. Inferiorly, अब inferior bones की बात करें, inferior bones हमने बात की थी, we have the ulna and we have the radius. So inferiorly it is covering the anterior margin of the coronoid process like this. Then the anterior surface of olignon process and the upper margin of the annular ligament and the head of the radius like this. So like this we have the capsular ligament, and
इट इज मर्जिंग, ऊपर देखिए आप, ये एनुलर लिगामेंट में ही मर्ज कर जाता है. सो इट विल मर्ज ऑन द एनुलर लिगामेंट. एंड हियर एमसीक्यू क्वेश्चन, इट इज कवरिंग द ट्रोक्लिया, ट्रोक्लियर नोच को कवर कर रहा है ये, एक्सेप्ट द लेटरल साइड ऑफ द ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया की लेटरल सरफेस को छोड़ के बाकी सारे को ये कवर करता है. सो लाइक दिस वी हैव द कैप्सूल. एंड अभी हमने बात की है साइनोवियल मेम्ब्रेन विल लाई ऑन द इनर साइड लाइक दिस. अगर रेड कलर में देखिए, दिस इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन. सो लाइक दिस वी हैव द साइनोवियल मेम्ब्रेन. सो याद रखने के लिए, ऑन द अपर एंड all the fossas are covered by this capsule and synovial membrane. On the lower side, again head of the radius and the fossa, that is the trochlea, is covered by the fibrous capsule. Posteriorly, it will cover the olecranon fossa. The anterior and posterior aspect, आगे अगर आप इस डायग्राम में देखिए लेफ्ट साइड में, दिस इज द कैप्सूल anteriorly. So like this capsule is covering. So anteriorly and posterior, आगे और पीछे दोनों साइड के इसके फाइबर्स आर थिक देन द साइड्स. साइड्स में ये थिन होता है, एंटीरियर पोस्टीरियरली थिक है. साइड में जॉइंट की स्टेबिलिटी साइड के जो लिगामेंट्स करेंगे, कोलेटरल लिगामेंट्स, उनसे होती है. इट विल हेल्प इन द मूवमेंट. सो हमें पता है फ्लेक्शन एक्सटेंशन हम करेंगे, उसकी हेल्प, उसमें हेल्प करता है. साइनोवियल मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली. देन this synovial membrane of the elbow joint will continue inferior lead with the synovial membrane of superior radio-ulnar joint. जो हमने क्यूबिटल आर्टिकुलेशन की बात की थी, उसमें हमने 3 जॉइंट्स की बात की थी. दैट वाज द ह्यूमरो-अल्नर, ह्यूमरो-रेडियल एंड प्रोक्सिमल और सुपीरियर रेडियो-अल्नर. सो इनका साइनोवियल कैप्सूल सेम होता है. The collateral ligaments, medial collateral ligament. So this is humerus. There is radial tuberosity, that's why this is radius. And this one is the ulna. So medial side से अब हम देखने लगे हैं bones को. तो अगर medial side से देखें तो this is the joint. Now on the medial side we have medial collateral or the medial ulnar collateral joint. इसी का नाम है ulnar collateral joint. It is triangular in shape. So you can appreciate this is the triangular ligament and the apex of this ligament is directed upward like here, and this is on medial side. So apex is in relation to the medial epicondyle, base is on the lower side. If you can appreciate here, this is the olecranon process and anterior one is the coronoid process. So base is running between the olecranon and the coronoid process like this. The ligament is divided into 3 bands or 3 parts. ligament के 3 band या 3 parts होते हैं, quite easy. This is the anterior side. So this is anterior band. Here we have the posterior band and we have the inferior band. So 3 bands होते हैं इसके, जो आपस में यूनाइटेड होते हैं, जो आपस में ऐसे यूनाइट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं. सो अगेन वही डायग्राम है. सो एंटीरियर बैंड, सबसे पहले एंटीरियर पार्ट और एंटीरियर बैंड, इट इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ. एंटीरियर इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ. इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द medial epicondyle till the coronoid process. So like this we have the anterior fibers. ये anterior fibers हैं सारे. Then the posterior is separate. देखिए, this one is the posterior. So from olecranon, from this medial epicondyle till the olecranon. So like this we have the fibers of posterior part or posterior band, and the inferior band is interconnecting between these two, that is from olecranon to the coronoid process. So quite easy. So this is ulnar collateral ligament. Next is lateral. Lateral side we have the radius. So here we can appreciate this is humerus. This one is
our ulna, and this is radius because here is olecranon process. So this is ulna, this is radius. So अब हम lateral side से देखने लगे. Here we have radial collateral ligament. Radial collateral ligament will extend from the lateral side, that means the lateral epicondyle of the humerus, to the annular ligament. This is the annular ligament. इसके बारे में हम पढ़ेंगे superior radio ulnar joint में. So this is the ulnar ligament. तो जो lateral side में जो हमारे पास लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, इसके फाइबर्स ऐसे रन करते हैं लेटरल एपिकोंडाइल से, एंड दे आर मर्जिंग इन द एनुलर लिगामेंट लाइक दिस. नाउ रिलेशंस आर क्वाइट इजी. दिस इज एंटीरियर साइड, दिस इज पोस्टीरियर साइड. अगर हम कट सेक्शन लें, सो हियर दिस इज द बोन, दिस इज द ह्यूमरस, दैट इज द ट्रोक्लिया. हियर वी हैव द ओलिकनोन, सो ह्यूमरस, and here we have the ulna. Anterior and posterior relation कुछ नहीं है, आगे से भी मसल्स और बाकी स्ट्रक्चर जो हैं उनको याद करते जाओ, पीछे से भी. सो एंटीरियरली वी हैव द ब्रेकियालिस, दिस इज ब्रेकियालिस मसल. देन यहाँ वी हैव द मीडियन नर्व, मीडियन नर्व होती है हमारे पास. देन वी हैव बाइसेप ब्रेकियाई मसल एंड ब्रेकियालिस आर्टरी. सो एंटीरियर में वी हैव द structures, that is the brachialis muscle, median nerve, brachial artery, and tendons of bicep brachii. Posteriorly the main structure is this tricep. You can appreciate here we have the fibers of tricep and the small muscle, that is the anconeus. So these are the posterior. Medially, so this is the body part and this is medial side, this is lateral side. So here we have the medial epicondyle, here we have the lateral epicondyle. So medially you can appreciate on the medial side we have flexors muscle, that is flexor carpi ulnaris, and here we have ulnar nerve. You know ulnar nerve यहाँ से medial epicondyle के posterior जाके फिर आगे आती है. So this is the ulnar nerve, and we have the common flexor origin. We know this thing, this medial epicondyle is known as common flexor origin. So this is medially. Laterally we have the supinator muscle here, and we have the common extensor origin. The lateral epicondyle is known as common extensor origin. So these are the relations. Now stability of this joint, इस joint की stability कैसे होती है? It is very stable, quite stable joint because of the shape of the bone. First of all, the shape of the bone. We can appreciate the trochlea. So this trochlea is a good area for the trochlear process of the ulna. इसमें अच्छे से ये फिट हो सकता है जैसे जॉ लाइक. दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी इज दिस पुली शेप ऑफ द ट्रोक्लिया. ट्रोक्लिया का मीनिंग ही पुली होता है. देन स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट्स जिनकी हमने बात कर ली. वी हैव द रेडियल कोलेटरल लिगामेंट and we have the ulnar collateral ligament. They are strong ligaments, that's why this joint is stable. Now blood supply easy for every joint. जो आसपास की blood vessels हैं उनको याद रखिए. So blood supply is formed by the anastomosis of the arteries, that is the brachial artery, that is the radial artery and the ulnar artery. Anastomosis around the elbow अलग वीडियो है, वहां से आपको ये ज्यादा क्लियर होगा, वहां डेप्थ में हमने क्लियर किया है. नर्व सप्लाई अगेन आसपास की जो भी नर्व्स हैं वहां से इसको नर्व सप्लाई आएगी. आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ डिफरेंट नर्व्स फ्रॉम रेडियल. अगर रेडियल की बात करें, रेडियल सबसे पहले एनकोनियस मसल को ब्रांच देती है, देन वो ब्रांच इस जॉइंट को नर्व सप्लाई देती है. मस्कुलोकुटेनियस विल आल्सो गिव द नर्व टू दिस जॉइंट थ्रू ब्रेकियालिस. एंटीरियर साइड में वी हैव द ब्रेकियालिस, उसके थ्रू आर्टिकुलर ब्रांच देती है. Ulnar nerve will give the articular branch directly and the median nerve will also give the articular branch. So इसके पास upper limb में 4 ही major nerves हैं, that is the radial, musculocutaneous, ulnar and median. सबसे ब्रांच इसको आती है. एक्सिलरी इसके पास है ही नहीं, तो वहां से इसको कोई ब्रांच नहीं आती. Now the movements produced by this joint. हमने बोला hinge joint है, so hinge joint you can appreciate from first one. hinge सिर्फ दो ही मूवमेंट कर सकता है. These are the flexion and extension. So flexion जिसमें एंगल कम होता है between the articular surfaces, so इसमें एंगल कम होगा, then flexion. If angle is increasing extra, it is extension. So यहाँ पर
हमारे पास फ्लेक्शन है, दिस इज द फ्लेक्शन एंड अपोजिट टू दिस इज द एक्सटेंशन लाइक दिस, ओनली 2 मूवमेंट्स। सो फ्लेक्शन किस मसल से होती है? जो मसल एंटीरियर है, वी नो द insertion is movable and origin is fixed. So this is the insertion. So these muscles will pull articulate surface like this. So flexion is done by the anterior muscles of the arm. These are brachialis, brachioradialis and biceps. So here we have the bicep brachii, then we have the brachialis and we have the brachioradialis. So ये करेंगे flexion. अपोजिट टू दिस इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वो मसल करेगा जिसकी इंसर्शन बैक में होगी। सो लाइक दिस। सो द ट्राइसेप, मेनली द ट्राइसेप will do the extension and the enconius. Now the applied anatomy of this joint. First of all, elbow effusion. Effusion होता है कोई भी accumulation of fluid. So elbow joint में कोई भी fluid की accumulation होती है, that is known as the elbow effusion. Elbow effusion अगर होती है तो effusion is mostly on the posterior side. Why? Because the posterior side the capsule is thin, इसलिए effusion ज़्यादा posterior side में होती है। कैप्सूल थिन है और सिर्फ यहाँ पे फेशिया से कवरिंग है। एस्पिरेशन करते हैं हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, एस्पिरेट कर सकते हैं। अबव द हेड ऑफ रेडियस, हम हेड ऑफ रेडियस को फील करते हैं। अबव द हेड ऑफ रेडियस वी कैन टेक आउट द फ्लूइड। देन इज डिसलोकेशन ऑफ एल्बो। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एक्सरसाइज से देखिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो इज पोस्टीरियर. So this is the most common type of the dislocation. Here is normal, here we have dislocation. So you can appreciate the trochlear and the olignon and the coronoid process सारे के सारे पीछे आ गए. So this is the posterior dislocation of the elbow. So कई बार ये coronoid के फ्रैक्चर के साथ भी एसोसिएट करती है, कई बार ये olignon process के फ्रैक्चर के साथ भी होता है. ये होता किसमें है? फोर्स, दैट इज द फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड, मोस्टली उसमें ये वाला डिसलोकेशन मिलता है. इस डिसलोकेशन की हम रिडक्शन कर सकते हैं इजीली. सो इट इज क्वाइट ट्रीटेबल. एक आप टर्म पढ़ते हो, दैट इज द इक्विलेटर ट्राइंगल. इक्वल लेटरल ट्राइंगल. सो अगर हम इस डायग्राम को देखिए, फुली एक्सटेंडेड है, दैट मीन्स एल्बो इज फुली एक्सटेंडेड. इफ एल्बो इज फुली एक्सटेंडेड, देन द lateral epicondyle, medial epicondyle and tip of the olecranon, that is the lateral epicondyle, medial epicondyle and the tip of the olecranon process. In fully extended elbow, they are at same line, एक लाइन में होते हैं ये. अब देखिए ये एक ही लाइन में है. एंड इफ इट इज फ्लेक्स्ड, अगर इसको मैं फ्लेक्स कर दूं, देन द लेटरल एपिकोंडाइल, द मीडियल एपिकोंडाइल एंड दिस वन इज द टिप ऑफ ओलिगोनोन प्रोसेस, दे आर मेकिंग a triangle like this. So you can appreciate a triangle. So this is normal. In normal condition, the fully extended raised elbow, there is a straight line, and in fully flexed or in semi flexed elbow, these points are making a triangle. This triangle, ये triangle है, this triangle is known as equilater. इसकी तीनों walls are equal, so this is equilateral triangle. So it is normally present. Normally अगर हम देखें पेशेंट में ये नॉर्मल होती है. If there is dislocation of elbow, this equilateral triangle is lost. You can appreciate from this first diagram, from this X-ray, the ओलिगोनोन प्रोसेस देखो कितनी पीछे आ गई है, दैट मीन्स एपिकोंडाइल्स आगे रह गए. सो ट्रायंगल इज लॉस्ट. बट इफ देयर इज फ्रैक्चर ऑफ सुप्रा एपिकोंडाइल प्रोसेस, सुप्रा एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, देन दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज मेंटेन्ड. बाय बिकॉज हमें पता है ओलिगोनोन पे इंसर्शन है ट्राइसेप की. सो ट्राइसेप विल पुल इट.
ट्राइसेप इसे इसके साथ ही पुल करेगा, और ये वाला लोअर पार्ट भी, क्योंकि सुप्रा एपिकोंडाइलर रिज के पास से फ्रैक्चर है तो एपिकोंडाइल्स भी लोअर पार्ट में आ चुके हैं, दैट्स वाई द ट्रायंगल इज ओके। सो ट्रायंगल प्रेजेंट रहेगी इन सुप्रा एपिकोंडाइलर फ्रैक्चर एंड इन द dislocation triangle is not maintained. These are MCQ questions and also they are for practical use. Then we have nursemaid elbow, pulled elbow or subluxation of the head of the radius. That means from the diagram you can appreciate in superior radioulnar joint we have annular ligament. Head of the radius is present in the annular ligament. If there is sudden pull, इस डायग्राम में देखिए, इफ देयर इज सडन पुल टू द एल्बो, सडन पुल टू द एल्बो, देन द हेड ऑफ दिस रेडियस विल कम आउट ऑफ द एनुलर लिगामेंट. सो हेड डिसलोकेट होता है फ्रॉम आउट ऑफ द एनुलर लिगामेंट. दिस इज द क्वेश्चन. ये होता क्यों है? बिकॉज हेड बाहर आता है और ये मोस्टली बच्चों में होता है, प्री स्कूलर या 1 to 3 ईयर्स वाले बच्चों में होता है, जिसमें हम प्रोनेशन करेंगे. प्रोनेटेड हैंड होगा मोस्टली. यू कैन अप्रिशिएट दिस इज द प्रोनेशन, पाम इज लोअर, सो प्रोनेटेड हैंड होगा. और इफ देयर इज सडन पुल देन द हेड ऑफ दिस रेडियस विल कम आउट फ्रॉम द एनुलर लिगामेंट एंड इन दिस कंडीशन द चाइल्ड विल बी लाइक दिस. चाइल्ड अब प्रोनेटेड ही रहेगा, बैक तो आएगी नहीं, प्रोनेटेड रहेगा और फिक्स्ड रहेगी, इसकी फोरआर्म स्ट्रेट रहेगी. आप इसको सुपिनेट नहीं कर पाओगे. अगर आप सुपिनेट करते हो तो ये इट इज क्वाइट पेनफुल फॉर बेबी एंड इट कैन बी रिड्यूस. हम इसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं अपोजिट मूवमेंट करके. सो आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एनाटॉमिकल बेस ऑफ द पुल्ड एल्बो. सो पुल्ड एल्बो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, tennis elbow. So here this is the lateral side, thumb is lateral side, so this is the lateral epicondyle. So in tennis elbow the lateral epicondylitis is there. That means टेनिस जब भी प्ले करते हैं मोस्टली द एक्सटेंसर्स यूज होते हैं, दैट इज द पोस्टीरियर साइड के मसल्स यूज होते हैं फोरआर्म के. उनकी वजह से, उनके बार बार पुल से, उनकी बार बार पुल की वजह से लेटरल एपिकोंडाइल वाज द कॉमन ओरिजिन फॉर दिस मसल्स. एक्सटेंसर्स का कॉमन ओरिजिन है. सो इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट को पेनफुल मूवमेंट्स होती हैं लेटरल एपिकोंडाइल की वजह से. देन होता क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द स्ट्रेन टू द लेटरल एपिकोंडाइल, बिकॉज द लेटरल लिगामेंट इस साइड है एल्बो का, उसकी वजह से भी हो सकती है. टेयर टू द extensor carpi radialis brevis as well as extensor carpi radialis longus as well as the bursa underline of this, because they are taking origin from here. So mainly टेनिस एल्बो में आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं. जब टेनिस खेलता है पेशेंट, कोई भी पर्सन टेनिस खेलता है, तो वो हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट के, दैट इज द एक्सटेंसर्स का ज़्यादा यूज़ करता है. सो एक्सटेंसर का ओरिजिन ही द लेटरल एपिकोंडाइल है, दैट्स वाई उसकी इन्फ्लामेशन है. इससे अपोजिट चले, दैट इज द गोल्फ. गोल्फ में वी यूज अवर फ्लेक्सर्स, एंटीरियर साइड ऑफ द हैंड. सो फ्लेक्सर्स का कॉमन ओरिजिन इज द मीडियल एपिकोंडाइल. सो इट इज द कंडीशन ऑफ मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस. सेम हियर, ये क्यों हो सकता है पेशेंट को? स्ट्रेन ऑन द कॉमन flexor origin. Now we know what is this. Then inflammation of medial epicondyle, we know why, and it is mainly because of the again and again use of the superficial flexor muscles playing in golf. Now student elbow. So this is anterior side, this one is the posterior side. So this is the olecranon process. So there is, it is also known as the Meniere's elbow. So anatomical basis of student's elbow or Meniere's elbow. So there is swelling, that is the fluctuating होती है, हिलती है, जो आप पकड़ के जिसे मूव कर सकते हो. मूवेबल पेनफुल swelling in relation to the olecranon के ऊपर. Subcutaneously we have the bursa. Actually here we have the subcutaneous olecranon bursa. So इसकी इन्फ्लामेशन बर्साइटिस की वजह से होती है स्टूडेंट एल्बो.
And you should remember that student elbow is because of the bursitis of olecranon. Tennis elbow is on lateral side, lateral epicondyle, and the third one was the golf elbow, that is from the medial epicondyle. नर्व एंट्रैपमेंट, सो अगर इस जॉइंट की बात करें, इस जॉइंट के रिलेशन में काफ़ी नर्व्स हैं अपर लिम्ब की, उनकी यहाँ पे इंट्रैपमेंट हो सकती है, उनकी इंट्रैपमेंट जैसे होगी वैसे ही उनके सिम्टम्स आएंगे। इसके बारे में हर नर्व के जो भी वीडियो है उसमें डेप्थ में हमने इसको डिटेल में किया है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम कर लेते हैं कौन सी नर्व यहाँ आती है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डिस्कसिंग द मीडियन नर्व, यहाँ मीडियन नर्व इंट्रैप्ट होगी। क्यों इंट्रैप्ट होगी? क्योंकि मीडियन नर्व यहाँ से प्रोनेटर टीरिस के दो हेड्स के को क्रॉस करके जाती है, सो वहाँ से मीडियन नर्व इंट्रैप्ट हो सकती है। देन posterior इंट्रोशियाई नर्व, दैट इज द posterior इंट्रोशियाई इज द ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, सो रेडियल नर्व की ब्रांच है posterior इंट्रोशियाई, वो सुपिनेटर्स में इंट्रैप्ट हो सकती है, उसकी वजह से सिम्टम्स आ सकते हैं because वो supinator मसल के थ्रू क्रॉस करती है। Then we have on posterior side we have the ulnar nerve. Ulnar nerve is present on the posterior side of medial epicondyle. So here it is crossing the tunnel that is known as the cubital tunnel, which is formed by the flexor carpi ulnaris. वहाँ इंट्रैप्ट हो सकती है। हर नर्व की अपनी जो अप्लाइड वाली वीडियोस है वहाँ ये डिटेल में डिस्कस किया है। Then we have terms, that is the normally the red color here, these are the normal axes of our humerus, and here we have the normal axis of our antebrachium. So this is brachium, this is antebrachium. So like this, these are the normal axis, and we know this thing is the carrying angle. Carrying angle पे भी अलग से वीडियो वहाँ देख सकते हो। So we have some terms, that is the bulgus, cubital bulgus. Bulgus में L आता है, so lateral. So if the forearm is moving toward lateral, laterally moved है, then this is valgus. Opposite to this is the varus, cubital varus. So valgus कहीं भी पढ़ेंगे lateral movement, that is the end is moving away the body, that is valgus, and opposite to this is the varus. Lastly the x-rays. अगर हम x-ray देखें, PA व्यू में देखें तो we can appreciate the lower part, जो ये बड़े वाला होता है, this is the medial epicondyle, lateral is not so appreciable. So like this is the lower part of the humerus. Here you can appreciate the olecranon fossa, and here we have the upper end of the ulna, olecranon process. On the lower side you can appreciate the ulna, and here is the head of radius, radial tuberosity, like this, neck of radius. Here we have the ulna, here we have the radius. On the lateral side, lateral से देखें, we have the humerus with its capitulum, and we have the olecranon, this is trochlea. Here we have the head of the radius, here radial tuberosity. Like this we can appreciate different mounts. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my video, like it, subscribe it, and share it.